चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऑयल, हेयर के लिए एक ऑयल मैंने प्रिपेयर किया है। जैसे कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके हेयर का टाइप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्वालिटी क्या है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो वहाँ पे जो मैंने वीडियो शेयर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक रहेगा ऊपर आई बटन में। तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर चेक करें, काफ़ी हेल्पफुल मतलब वो वीडियो आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो उठ के चलो ठीक है, अभी मैं सडन करके आपको बता दूं कि ये अप्लाई कीजिए, ये अप्लाई कीजिए, और रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हम काम करते हैं स्कैल्प के ऊपर। तो अगर देखा होगा ना कि जब कोई भी फसल हम ग्रो करते हैं खेत में, जब कोई भी फसल जब ग्रो करते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी मिट्टी की गुदाई, क्या बोलते हैं उसको, गुदाई गुड़ाई जो भी होती है वो सब किया जाता है। उसमें अच्छी खाद डाली जाती है, उसको इसके लायक बनाया जाता है कि उसमें अच्छी फसल ग्रो कर सके, है ना। यही होता है। तो सेम वही मैंने सोचा कि सबसे पहले हम अपने स्कैल्प पे काम करते हैं। अगर हमारा स्कैल्प अच्छा होगा, हेल्दी होगा और क्लीन होगा, तो उसके ऊपर हमारी जो ग्रोथ है डेफिनेटली वो अच्छी होगी, क्योंकि हमारे स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हमारे स्कैल्प में ही प्रॉब्लम होगी और हम कितनी भी चीज़ें अप्लाई करते रहें, रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने एक ऑयल प्रिपेयर किया है जिसको मैंने खुद भी अप्लाई किया है और बहुत सेफ़ है। ऐसी कोई चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी जिसका कि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाए, कुछ किसी भी तरह का मतलब नेगेटिव किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें नेचुरल हैं और जहाँ तक मुझे लगता है नेचुरल चीज़ें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको सूट नहीं करेगी, आपको प्रॉब्लम कर सकती है, तो डेफ़िनेटली आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें। जो भी चीज़, अगर आप नई चीज़ कोई भी अप्लाई करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक पैच टेस्ट आप ज़रूर करें। उससे आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम वाकई वो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है या उससे आपको एलर्जी है या कुछ भी टाइप है। वैसे तो होता नहीं है, बट फिर भी एक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है और किस लिए करना है। अगर आपके स्कैल्प में इचिंग होती है, आपका स्कैल्प ऑयली है, किसी भी तरह का अगर आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ऑयल है। अगर आप अपने हेयर की ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्कैल्प डेफिनेटली क्लीन करना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैंने ये ऑयल बनाया है। तो देख लेते हैं ये ऑयल कैसे बना है और किस तरह से बना है। अगर रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे रहे हैं, अगर आप भी अपने हेयर की अच्छी खासी ग्रोथ चाहते हैं और आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है या कोई भी आपको स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप ये ऑयल अपने लिए तैयार करें और इसे अप्लाई भी करें। रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से आपने ये ऑयल बनाना है। तो चलिए बनाते हैं ऑयल। ऑयल के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसको उसमें पानी डाल दिया, गर्म होने के लिए रख दिया है उसको। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑयल। कोई भी ऑयल आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। अगर कोकोनट ऑयल है तो बेस्ट है। यहाँ पे मैं जो हिबिस्कस ऑयल मैंने तैयार किया था वही ले रही हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल मेरा ख़त्म हो चुका है। तो 1 कटोरी लगभग लेना है आपने और अपने इस तरह से रख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे रखना है। कहीं पर भी आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस ऑयल को गर्म करेंगे। ये जो डबल प्रोसेस करेंगे ऑयल हीट करने के लिए ऑयल को। तो अब मैंने लिए हैं 8 से 10 जो तुलसी होती है उसके लीफ लिए हैं। ये फ्रेश लीफ हैं। 8 से 10 लीफ लिए, इनको धोया और पोंछ दिया और मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इन्फ्यूज़ करेंगे ऑयल में। तो इससे क्या है ना, अगर आपके पास तुलसी का पाउडर है तो वो भी आपके इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे लीफ थे तो मैं लीफ यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बबल्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये ऑयल जो है हमारा इन्फ्यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो डबल प्रोसेसिंग की हेल्प से हम कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं हीट पे, तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। मुझे जो है इस ऑयल को बनाने में कम से कम 20 मिनट लग गए थे। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से, जब आपको लगे कि जो तुलसी के लीफ हैं उनका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है, ठीक है, और इस तरह से बबल बनने लगे हैं और उनका कलर चेंज होने लगा है, उस टाइम पे आपने इसमें डालना है नीम के लीफ। अगर आपके पास फ्रेश नीम के लीफ हैं तो आप डेफिनेटली वो डाल सकते हैं, बट मेरे पास जो है फ्रेश नीम के लीफ नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे जो पाउडर बना रखा है लीफ का, तो वही पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये पाउडर मैंने घर पे ही बनाया। डेफिनेटली आप नीम के लीफ से घर पे पाउडर बना सकते हो। मैंने जल्द ही मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी।
तो मैंने ये बनाया है, लगभग 1 बोतल बन के मेरा तैयार हो गया था। तो ये डालना है आपने। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है हीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पाउडर डाला है। अगर हम डायरेक्ट हीट करेंगे तो कुछ सेकंड में ही ऑयल बन जाएगा, बनेगा नहीं, लाइक जल भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, उसके बाद इसको अच्छे से पकने दिया था। आपने देखना है पाउडर को जलने नहीं देना है, उससे पहले आपने फ्लेम बंद कर देनी है। लगभग 10 मिनट मैंने रखा था और ठंडा होने के बाद मैंने इसको छलनी की हेल्प से मैंने इसको छान लिया था। तो इस तरह से हमारा जो ऑयल है वो बनके रेडी हो गया है। काफ़ी अच्छा इसने काम किया है एक्चुअली। और अब आपने क्या करना है, आपका जो ईचिंग स्कैल्प है, जो भी डैंड्रफ है या ईचिंग स्कैल्प है या जुएँ आजकल बहुत हो जाती हैं, इवन बच्चों को भी आप ये ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चों के बालों में जुएँ हैं तो डेफिनेटली ये उन पे काम करेगा। आपको किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ इसकी हेल्प से आप उन्हें क्योर कर सकती हैं। तो आपने डायरेक्ट इसी को नहीं लगाना है, अलग से एक बाउल में लेना है। जितना भी आपके हेयर में लगे उतना आपने अलग से लेना है और अपने स्कैल्प पे इसे अच्छे से मसाज करना है। हमारा रेडी हो गया है। तो ऑयल लगाने के लिए सबसे पहले हम पार्टीशन कर लेते हैं। और कोम जब भी हम ऑयलिंग करते हैं तो कोम करने के बाद ही हमें ऑयलिंग करनी चाहिए। तो ऐसे डायरेक्ट ऊपर से लाके नीचे जोर जोर से नहीं खींचना चाहिए, थोड़ा सा बालों को पकड़ के और इस तरह से जो भी उलझे होते हैं बाल उनको हमने इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो कभी भी बिना कोम किए हमें ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उलझे बालों में ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैं हर वीडियो में एक्चुअली ये चीज़ बताती हूँ आपको कि आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। हो गया। तो इतना नहीं है, जितने भी बाल झड़ने होते हैं, टूटने होते हैं, वो टूट जाते हैं, 5 6 7 जितने भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे भी झड़ते रहते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, अब हम ये ऑयल अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी बनाया है। मैंने ये अलग से निकाल लिया है, ठीक है। इतना सुंदर ग्रीन कलर है इस ऑयल का, जैसा वो आंवला का आता था ना, वैसा वैसा। तो हम इसको अप्लाई करेंगे अपने रूट्स पे। अच्छे से पार्टीशन करते हुए आपने रूट्स पे अप्लाई करना है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है या जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी रूट्स पे है, ठीक है। तो उसी को हमने क्योर करना है, उसी को हमने ठीक करना है, इसलिए तो अच्छे से हमने ऑयलिंग करनी है रूट्स पे। कोई भी पोर्शन जो है छूटना नहीं चाहिए हमारा। तो ऑयलिंग किस तरह से करनी है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक एक पोर्शन पे अच्छे से ऑयलिंग करनी है आपको। हर वीडियो में आपको फिर भी दिखाती हूँ ताकि कुछ नए लोग हों तो उनको हेल्प हो जाए कि ऑयलिंग आपको कैसे करनी है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपने मसाज नहीं करनी है, सिर्फ इस तरह से ऑयल को रखना है, इस तरह से हल्का, बिल्कुल ऐसे, बस। चाहे तो कॉटन की हेल्प से भी इस तरह से रख सकती हैं, ठीक है। और मैं ऑयल को ओवरनाइट रखती हूँ, ठीक है। अगर आप ऑयलिंग इतनी नहीं करते हैं, आपको हैबिट नहीं है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ऑयल ओवरनाइट नहीं रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ मॉर्निंग में लगाना है। मॉर्निंग में लगाने के बाद आपको 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जिस भी तरह से आप, तो उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप ओवरनाइट रखेंगे, ऑयलिंग की आपको हैबिट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है, तो होगा क्या कि आपका हेयर फॉल और ज़्यादा हो सकता है। और आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, सिर्फ ऑयल को इस तरह से रखना है, इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से ऑयल लगा लेती हूँ। और ये ऑयल जो है हमने लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे स्कैल्प में है, तो हम उसी को ठीक कर रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, बट फिर भी जब भी मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल
होने लगता है, और आप भी ऐसे कर सकते हैं जब आपको पता नहीं होता कि किस वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो उस टाइम पे आप ये ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये करेगा क्या, दोनों ही चीज़ें जो हैं एंटीबैक्टीरियल हैं, तो कुछ भी अगर फंगल इफ़ेक्ट है आपके हेयर में, खारिश हो रही है, इन्फेक्शन है, जो भी है उसे बहुत जल्दी से ये आपका क्योर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ऑयलिंग जो है वो डन हो चुकी है। इस ऑयल को लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा ड्राई आपको लग रही है, तो ये जो नॉर्मल वाला तेल है आपके पास, कोकोनट का ऑयल है या जो भी ऑयल है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने वो वाला ऑयल लेना है और लेंथ पे, क्योंकि लेंथ पे इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, और ये ऑयल फिर आपका काफ़ी दिन तक चल जाएगा। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं बनाया, रीग्रोथ अगर नहीं होते हैं ना, हेयर अगर रीग्रोथ नहीं होते हैं तब प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा बहुत जो कॉमन हेयर फॉल है वो सबको ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इस तरह से करना है आपने। और जब भी आप ऑयलिंग करते हैं या नहीं करते हैं, तब भी करते हैं जब भी, रात को हमेशा अपने बालों को टाई करके आपने सोना है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ देना है आपने। ठीक है, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, इवन मैं खुद भी, मतलब आज से 8-9 मंथ पहले तो मैं खुद भी ऐसे ही करती थी, बालों को ओपन करके सोती थी रात को। ठीक है, बट अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल ना हो, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं, और फिर आपको लगता है कि बहुत सीवियर हेयर फॉल हो गया, तो आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनानी ही क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयलिंग डन हो चुकी है। तो इसी तरह से आपने अपने हेयर्स को ऑयल करना है और अच्छे से अपनी उनकी केयर करनी है। देखना आपके स्कैल्प की जो भी प्रॉब्लम है, मैंने बोला था ना कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है कि किस तरह से हमने स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अब हमारे स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी। और जब स्कैल्प हेल्दी होगा ना, तो बाल अपने आप ही ग्रो होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, इसलिए हमारी स्टार्टिंग हो गई है हेयर ग्रोथ की। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये ऑयल जो मैंने बनाया है ना, अभी इतना ऑयल बनाया मैंने, 1 कटोरी, ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो आई थिंक मेरे लिए 10 to 15 डेज, 15 डेज यानी कि 2 वीक चल जाएगा, क्योंकि हमने इसे लेंथ पे तो अप्लाई करना ही नहीं है, ओनली स्कैल्प पे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने ये ऑयल बना लिया, अभी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, वीक में 2 बार इसे अप्लाई कर लो। एक बार लगा लिया, फिर एक बार इसे अप्लाई कर लो, आपको लगता है ठीक रिलैक्स फील हो रहा है, तो आप फिर चेंज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप 15 डेज तक इसे लगा सकते हो, ताकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है कुछ भी रहेगा ना, सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएंगी। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ, 2 वीक इसको लगाऊंगी, फिर रख दूंगी। जैसे कि और भी घर में और भी जिनके स्कैल्प पे प्रॉब्लम है, उनके स्कैल्प पे भी मैं अप्लाई करूँगी। तो उसके बाद मैं इसको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट है कि आपके स्कैल्प पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी। ठीक है, और आप अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, तो आपको इसे एटलीस्ट 2 वीक तक तो अप्लाई करना ही करना है। और फिर आपको देखना रिजल्ट्स मिलेंगे कि झड़ नहीं रहे हैं, या फिर जो भी इचिंग था या जो भी इन्फेक्शन था वो पूरा चला जाएगा। क्योंकि नीम जो है वो भी इन्फेक्शन को क्योर करेगा, और तुलसी भी, यहाँ पे दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब मैं मिलती हूँ आने वाली अगली वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना भी नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए।